एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम है यूट्यूब चैनल नीलम विलेज ब्लॉगर। स्वागत है आपका मेरा इस न्यू वीडियो में। 2 दिन से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से नहीं डाल पा रही थी वीडियो। और शूट भी नहीं किया था तो मन ही नहीं किया वीडियो डालने का, तो अब मैं डाल रही हूँ। ये है शॉर्ट वीडियो डाले थे, 1-2 शॉर्ट डाले थे क्योंकि फ़ोन यूट्यूब पे एक्टिव रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्टिव नहीं रहते तो फिर हमारे व्यूज़ बड़े डाउन चले जाते हैं, फिर हम बड़े पीछे चले जाते हैं। इसलिए मैं 1-2 हल्का फुल्का डाल ही लेती हूँ। और ये है शाम का टाइम, नवरात्र के 1 दिन पहले का दिन है ये। और हम सारे इकट्ठे हो गए, मेरे देवर यानी कि हमारे बच्चे सब इकट्ठे होकर यहाँ मंदिर की सजावट करते हैं। ये हमारा मंदिर, ये हमारे ससुर जी ने बनवाया था मंदिर। ये हमारा नहीं, ये सभी का मंदिर है। और हर नवरात्रों में हम यहाँ भंडारा भी करते हैं। 6 महीने के बाद भगवान की दया से, यानी कि माता रानी हमें दे रही है तो हम करते हैं। ये सब माता रानी की देन है कि हम भंडारा कर पाते हैं। और फिर मैं कभी और वीडियो में बताऊंगी कि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। भगवान माता रानी की दया से हमारा एक खुशहाल परिवार है। पर हम अब थोड़े अलग अलग रहते हैं, अलग अलग क्या, पास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे में कोई ऐसी वैसी बात हो, नहीं, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ काम, क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। फिर मैंने किचन की भी की थी, सारे बर्तन भी साफ़ किए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ भी अच्छी तरह से झाड़ू पोछा लगाया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और किचन का हर एक बर्तन मैंने धोया था, सारे मैंने बर्तन धोए थे, एक एक करके सारे बर्तन धोए थे। क्योंकि नवरात्र में ना हम ना वो नहीं खाते हैं, लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। नवरात्र में खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 9 दिन तो होते ही हैं। 9 दिन अवॉइड कर लो, कोई बात नहीं होता। और यहाँ मैं कर रही हूँ, मैंने सारे बर्तन ना बाहर साफ़ करके रखे हुए थे, कपड़े भी धोए थे। बड़े काम होते हैं, आपको तो पता है मेरे। और दोपहर को ना सुबह ही हमारे घर मेहमान आ गए थे। मेरी नंदे आ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी के चोट लग गई थी तो उनका पता लेने आए थे। और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, यानी कि बर्तन साफ़ कराने में मेरी हेल्प कर देते हैं वो। जब भी वो आते हैं ना तो मेरी हेल्प वो कर देते हैं। मैंने कपड़े धो रही थी, उन्होंने बर्तन साफ़ कर दिए, यानी कि हम ना रल मिल के कर लेते हैं सभी काम। क्योंकि मेरी नंदे अच्छी हैं, वो मेरी हेल्प करवा देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ मैं कपड़े ला रही हूँ बाहर से। कपड़े भी इतने थे, 2 दिन पहले भी धोए थे, वो भी नहीं मैं तय कर पाई। और बारिश भी थी, कल बारिश थी हमारे इधर। तो बारिश में ना मेरे को पता नहीं क्या होता, बारिश में तो मेरा ना काम करने का भी मन नहीं करता, पता नहीं क्या होता मेरे को। ऐसे बाहर जाने का मन नहीं करता, जी करता अंदर ही रहूं। क्योंकि मेरे किचन में मैंने आपको बताया ना कि पानी नहीं होता। हमें ना बर्तन बाहर लेके जाने पड़ते हैं और वहाँ साफ़ करने पड़ते हैं। वो मेरे को बड़ी खुंदक सी चढ़ती है। फिर भी मैंने किए थे, क्योंकि मम्मी ठीक नहीं थी तो फिर मैंने किए थे बर्तन साफ़। कल कपड़े भी धोए थे, क्योंकि मैंने सोचा थोड़े थोड़े धो लेती हूँ। ऐसे मैं सैटरडे को कपड़े नहीं धोती थी, पर मैंने सोचा धो ही लेती हूँ, फिर कहीं ज़्यादा ना हो जाए तो फिर सभी काम भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े बर्तन सारे साफ़ किए थे, वो मैंने किचन में रख दिए। कपड़े भी मैंने यहाँ ला के रख दिए, ये भी तय करने हैं। और ये कपड़े तय करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये हम दोपहर को ली थी मैंने सब्जी, घिया, मूली और गोभी ली थी। सब्जी वाला एक ऑटो भी आया था। और यहाँ से ना मैं निकाल रही थी सूट, और अलमारी मेरी खुली रह गई, मैंने देखा नहीं। और फिर मैंने सोचा चलो अलमारी बंद कर देती हूँ। और कि
और मैंने आपको बताया ना कि दोपहर को हमारे घर मेहमान आए थे और हमने बनाए थे राजमा और चावल बनाए थे, यानी कि मेरी नंदे आई थी। और यहाँ ना मैं आपको बता रही थी कि मेरी मासी ने क्या क्या दिया है, तो मैंने ना कट भी नहीं की कि कट ही कर देती हूँ। और यहाँ मैं बोल रही थी, यानी कि फ़ेस टू फेस मैं बातें आपसे कर रही थी, पर इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बात तो कर रही थी पर कट तो करना था। कट इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा चलो लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ, बाद में कट करूँ। जब मैंने देखा कि कट तो करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वॉइस वो करनी होती है ना, जो शोर इधर उधर का हो रहा है वो उसको बंद करना होता है। तो फिर मैंने देखा कि ये तो एक ही लाइन में चल रही, 5 मिनट की वीडियो एक ही लाइन में बन गई है, तो इसको मैं काट नहीं सकती। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आवाज़ तो बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए यह मैं आपको कह रही थी कि आज है पहला नवरात्रा। हैप्पी नवरात्रा, आई लव यू। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, जो जो उनके मन में है वो सारी मनोकामना उनकी पूरी करे। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरी मासी ने क्या कह दिया था, आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या कह दिया। और मैंने सोचा चलो मैं ना खड़े होकर दिखा देती हूँ आपको। ये बेडशीटें हैं, ये देखो बड़ी सुंदर बेडशीटें हैं। अगर आपको भी चाहिए तो मेरे को बताना, मैं आपको भी दे दूँगी। अच्छी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, बड़ी अच्छी चादरें हैं। और साथ में पिल्लो भी है इनके। ये देखो, ये है पिल्लो। काफ़ी अच्छे अच्छे पिल्लो हैं, बड़े बड़े साइज़ के जो पिल्लो होते हैं ना वो है। मेरे बेड को चाहिए भी ऐसे वाले ही है, क्योंकि मेरे ना ये बड़े बड़े हैं ना, तो उनको यही चाहिए। और एक ये वाली चादर भेजी है, ये भी सेम वैसी है। मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखो, ये इनके पिल्लो हैं। बड़ी चादरें हैं। और एक ये वाली, ये कॉटन की है, ये कॉटन की है। और इसके साथ भी है पिल्लो, ये देखो। ये देखो, ये मेरी मासी ने मेरे को फ्री में दी है, ऐसे कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं कि पैसे नहीं। वो मेरे को बड़ा प्यार करती है। और एक सूट भी दिया है उन्होंने, ये देखो। ये है सूट, पिंक कलर का सूट है, एक कंट्रास्ट इसका दुपट्टा है। मैं आपको लेके बताती हूँ। शायद मैं करवा चौथ पर सिलवाऊँ मैं, और मेरे मायके वाले भी मेरे को देते हैं, वो भी और अच्छा सूट देते हैं मेरे को, अच्छा सामान देते हैं वो भी। और सूट भी अच्छा है, चादरें भी अच्छी है। और आज हमने बनाया था हलवा, ये देखो आज हलवा बनाया है, ये देखो हलवा बनाया। और दोपहर को आ गए थे हमारे घर में मेहमान, हमने बनाए थे राजमा और चावल। और 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और आज तो हमने मंदिर जाना था मैंने, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रा था तो मैं नहीं जा सकी। 2 दिन बाद जाऊँगी अपने मंदिर में, फिर मैं आपको वहाँ के दर्शन करवाऊँगी। आपको तो पता ही है कि औरतों के बड़े वो होते हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं गई। 2 दिन से मैं ठीक नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मंदिर नहीं गई। तो अब आगे देखते हैं मैं क्या करती हूँ। और दोपहर को बनाए थे राजमा चावल, हलवा भी बनाया था, क्योंकि हमारे घर आ गए थे गेस्ट, मेरी ननदें आ गई थी, क्योंकि मम्मी को चोट लगी है ना, इसी कारण मम्मी का पता लेने आए थे। ये मैंने अभी तय करने हैं। और प्लीज़ गाइस बताना ज़रूर
वीडियो में बताना कि मेरी चादरें कैसी हैं और सूट कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी हैं चादरें। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बताना कि मेरे को चाहिए, मैं आपको भेजूँगी। थैंक यू।